अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ुलेखा अरफात ज़ुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सी, जो शादियों में आप खाते हो और बढ़िया से रेस्टोरेंट में खाते हो, वैसी वाली चिकन ग्रेवी बनाते हैं जिसका नाम है चिकन दो प्याज़ा। बहुत ही मज़ेदार, घर पर झटपट आसानी से बन जाती है, घर के हाजिर मसालों से बनती है और बहुत ही डिलिशियस लगती है माशाल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, इस रेसिपी के लिए मैंने लिया है 900 ग्राम चिकन। हड्डियों वाली चिकन है। 2-3 पानी से मैंने धो लिया था, चर्बी निकाल ली थी। एक बाउल में डाल दीजिए, इसमें डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार। मैंने 1 छोटा चाय का चम्मच डाला और 2 छोटे चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और छोटा सा ही नींबू था तो मैं आधा पूरा नींबू निचोड़ कर डाल रही हूँ। ये जो बिज्जे हैं वो निकाल कर हटा दीजिएगा, फेंक दीजिएगा। अच्छा, नींबू अगर आपका बड़ा हो तो आप आधा डाल सकते हैं। बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे 15-20 मिनट के लिए साइड पर रख दीजिए, या तब तक साइड पर रहने दीजिए जब तक हम आगे का प्रोसीजर नहीं कर लेते हैं। अब एक कढ़ाई के अंदर थोड़ा तेल डाल दीजिए। वैसे मैंने भिंडी फ्राई किया था, उसी वही तेल है तो मैं वो डाल रही हूँ। आप फ्रेश तेल डाल सकते हैं। इसमें डाल दीजिए 3 टेबलस्पून भरकर असली घी। बढ़िया टेस्ट आएगा, भूलिएगा मत असली घी डालना। अब इसमें थोड़े गरम मसाले डाल देते हैं। तो यहाँ पर है तकरीबन 2 तेज पत्ता, 3 हरी इलायची, 1 छोटा डंडी दालचीनी की, 3 लौंग, 1/4 छोटा चाय का चम्मच जीरा और ये 3 काली मिर्च। ये सारे गरम मसाले डाल दीजिए और तेल में तड़तड़ा जाने दीजिए। जब अच्छे बढ़िया से तड़तड़ा जाए तेल के अंदर, तो यहाँ पर मैंने है ना तकरीबन 4 मीडियम साइज की प्याज को बारीक काट के यानी कि छूंदा काट के रखा है, वो डाल देती हूँ इसके अंदर। और इसे डालकर बार बार चलाते हुए फ्राई कीजिए। आपने तब तक फ्राई करना है जब तक ये लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती, ज्यादा डार्क नहीं करना है। चलिए, लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और भून लीजिए इससे भी बहुत अच्छे से। अच्छा, ऐसा ना हो जाए कि प्याज जल जाए हमारी। तो मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ और इसे डालकर बढ़िया सा बार बार चलाते हुए ये जो अदरक लहसुन के पेस्ट को भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक कच्चेपन की खुशबू नहीं चली जाती और तेल नहीं छूट जाता। जब तेल छूट जाए तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज के टमाटरों का पेस्ट डाल दिया। कुछ नहीं, टमाटरों को पीस लीजिए, पेस्ट बना लीजिए, वो डाल दिया और चूल्हे को कर दीजिए मीडियम आंच और इसे बार बार चलाते हुए बढ़िया सा भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक तेल नहीं छूट जाता। कुछ देर बाद बढ़िया सा भुना चुका है, हल्का हल्का नीचे लग रहा है और तेल बढ़िया सा छूट चुका है, तो चूल्हा मैंने कर दिया स्लो आंच और ये मैंने दही फेंट कर रखी है वो डाल दी। तकरीबन 6 टेबलस्पून दही थी और इसे डालने के बाद मैं थोड़ा सा आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाल देती हूँ। 1 छोटा चाय का चम्मच स्पाइसी वाला लाल मिर्ची का पाउडर डाला मैंने और अब डाल रही हूँ 1 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी वाला लाल मिर्चों का पाउडर। 1 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर डाल दीजिए। इसके साथ साथ तकरीबन हम मैं यहाँ डाल रही हूँ 3 से 4 छोटे चाय के चम्मच धनिया पाउडर। अब आप चाहें तो 3 छोटे चाय के चम्मच डाल सकते हैं या फिर मेरी तरह आप तकरीबन 4 छोटे चाय के चम्मच डालिएगा। अब इसके साथ-साथ 1.5 या 2 छोटे चाय का चम्मच भुना पिसा जीरा पाउडर। अब ये सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लीजिए और बार-बार चलाते हुए मीडियम आँच कर दीजिए और बार-बार चलाते हुए इसे भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक तेल नहीं छूट जाता और ये जो दही है बढ़िया-सी भून नहीं जाती। इसके साथ दही का पानी भी छूटेगा, मसाले भी भून जाएँगे और दही भी बढ़िया-सी भून जाएगी। चूल्हा मीडियम कर दीजिएगा भूनने के टाइम पे। अरे मैंने नमक तो डाला ही नहीं, तो मैं अब बस 1 छोटा चाय का चम्मच नमक डाल देती हूँ। बढ़िया-सा आप देख सकते हैं भुना गया है, तेल छूट रहा है, हल्का-हल्का नीचे लगने जा रहा है। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा-सा यानी कि 1/4 कप जितना पानी मिक्सर जार के अंदर चलाकर, जिसमें टमाटर मैंने पीसे थे उसी में चलाकर मैंने डाल दिया। चूल्हा मीडियम पर ही है, फिर भी अभी भी मैं उसे बार-बार चलाते हुए मसाला भून जाए और तेल छूट जाए वहाँ तक भूनूँगी। क्योंकि दूसरी बार भी मसाला भुनाएगा तो मज़ा आएगा ना, जितना भुनाएगा टेस्ट बेहतर आएगा। चलिए, बढ़िया-सा भून चुका है, आप देख सकते हैं तेल छूट चुका है। तो ये जो साइड पर आपकी चिकन रखी है वो डाल दीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर। चूल्हा मीडियम पर ही है और इसे बार-बार चलाते हुए ओकेजनली चलाइएगा और इसे भून लीजिए तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मीडियम आँच पर। जैसे आप देख सकते हैं बढ़िया सा तेल छूट गया है, आप देख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, थोड़ा-सा मसाला है ना जिसमें चिकन मैंने मैरिनेट करके रखा था, उसमें थोड़ा मसाला अभी भी लगा हुआ है। तो मैंने 2-3 टेबलस्पून चलाकर इसमें डाल दिया। अब इसके अंदर डालकर चूल्हा मीडियम पर ही है, मिक्स कर लीजिए और तेल छूटने दीजिए। अच्छा, अगर आपका मसाला
बचा नहीं है उस प्याली के अंदर, तो आपने ये पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस तब तक भूनिए जब तक तेल नहीं छूट जाता। मैं फिर से थोड़ा-सा पानी डाला है, तो उसके लिए अभी भी मैं फिर से भूनूँगी 2-3 मिनट तक, और बस तब तक पकाना है जब तक तेल नहीं छूट जाता। ये देखिए बढ़िया-सा तेल छूट चुका है, जो मैंने पानी डाला था 2-3 टेबलस्पून जितना, वो भी सूख चुका है और बढ़िया-सा भूनने के बाद हल्का-हल्का नीचे लगने जा रहा है। बस चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच और इसे ढक कर तकरीबन 10 मिनट तक पकने दीजिए, सो दैट इसका खुद का भी पानी छूटेगा चिकन का, तो उसमें पकेगा तो और मसाले के साथ वो पकेगी तो और बढ़िया सा लजीज टेस्ट आएगा हमारी चिकन दो प्याजा का। चलिए 10 मिनट हो चुके हैं, आप देखिए पानी है ना अभी भी। देखिए मैंने पानी डाला नहीं था तो इसका खुद का छूटा है, और मेरी चिकन इतनी बड़ी है नहीं, छोटी-सी है। तो आप देख सकते हैं 10 मिनट में तकरीबन 70-80% हो चुकी है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1 कप जितना पानी। आप चाहें तो आधा कप डालें, आप चाहें तो पौना कप डालें, आप चाहें तो 1 कप डालें। मैंने 1 कप पानी डाला है। इसे एक बार चला लीजिए और उबाल आ जाने दीजिए। उसी दरमियान में मैं डाल देती हूँ 1 छोटा सा 1 चम्मच कसूरी मेथी को हाथों की मदद से क्रश करके डाल दीजिए। एक बार मिक्स कर लीजिए। अगर आपको ऐसा लगे नमक कम है तो आप नमक एडजस्ट कर सकते हैं। बढ़िया सा उबाल आ चुका है, तो अब मैं स्लो आंच करके इसे ढक कर तकरीबन समझिए ना 12 से 15 मिनट तक पकने देती हूँ, सो दैट बाकी की चिकन हो जाए। ये देखिए 12 से 15 मिनट हो चुके हैं, टोटल 15 मिनट हो चुके हैं, तो मैं इसे पीछे साइड पर रख देती हूँ। बहुत ही बढ़िया ग्रेवी बनी है। स्लो पर पीछे रख देती हूँ। अब जैसे 15 मिनट के बाद मैं यहाँ पर एक और प्रोसीजर कर लेती हूँ। एक फ्राई पैन के अंदर आप 2-3 टेबलस्पून जितना असली घी डाल दीजिए। आप चाहें तो तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी में बढ़िया मज़ा आएगा टेस्ट का। अच्छा, ये है एक बड़ी साइज़ की प्याज़, मैंने ऐसा आप देख सकते हैं मोटा-मोटा काट कर डाला है, 4-5 हरी मिर्चियाँ स्लिट करी हुई है और एक टमाटर के मैंने मोटे-मोटे काटे हैं लेकिन बिज्जे निकाल दिए हैं। अब इसे डाल दीजिए ये असली घी के अंदर और इसे तब तक फ्राई कीजिए, समझिए ना तकरीबन आधे 1 मिनट तक फ्राई कर लेती हूँ। मैंने 1 मिनट लिया है। 1 मिनट जब फ्राई हो जाती है, तो वो जो पतीली साइड पर पीछे रखी है मैं उसे आगे ले लेती हूँ, बट आप डायरेक्टली उसी में डाल दीजिएगा। मुझे तो आपको दिखाना है तो मैं इसे साइड पर रख के पहले पतीली आगे ले रही हूँ और उसमें इसे डाल देती हूँ, और डालने के बाद एक बार चला लीजिए। उसमें उबाल आ जाने दीजिए। बढ़िया सा हल्का उबाल आ जाता है तो स्लो आंच करके इसे तकरीबन 5-6 मिनट तक दम पर पकने दीजिए, सो दैट हमारी प्याज भी हल्की सी नम होगी, ज्यादा पकेगी नहीं लेकिन क्रिस्पी भी रहेगी, मतलब बढ़िया सी लगेगी, लजीज, क्योंकि चिकन दो प्याजा है ना। चलिए तकरीबन मैंने 5-6 मिनट रहने दिया। 6 मिनट के बाद ये देख सकते हैं आप बढ़िया सी पक चुकी है। अब यहाँ पर आप चाहें तो बढ़िया सी खूब सारी बारीक कटी हुई कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए, और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया लजीज हुई है और दिखने में A1 लग रही है। और इसे आप चाहें तो रोटी, पराठा, फुल्का, बटर नान, रुमाली रोटी किसी के भी साथ सर्व कीजिए। वैसे इनमें से कुछ की रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप चेक कर लीजिएगा। माशाल्लाह क्या बढ़िया लग रही है, आप देख सकते हो। इसी तरीके से बढ़िया-बढ़िया रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, उससे ज़्यादा अच्छी लगी तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आप बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, आप रेसिपी बनाकर मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करना चाहते हैं तो वहाँ कर सकते हैं, या पिक्चर भी भेज सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।